दो परिवार एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं। एक आहूजा परिवार है और एक आनंद। आहूजा परिवार के 4 सदस्य हैं। मिस्टर आहूजा, मिसेस आहूजा, शशांक उनका बेटा, आयुषी उनकी बेटी। आनंद परिवार के 5 सदस्य हैं। मिस्टर आनंद, मिसेस आनंद, ऋषभ और सुमित उनके बेटे और लता उनकी बेटी। सुमित ने अपने जन्मदिन के लिए अपने घर में एक पार्टी रखी और आहूजा परिवार को भी बुलाया। आमतौर पे वे सब लोग अपना जन्मदिन अपने परिवार के साथ ही मनाते हैं। अब आनंद परिवार से ऋषभ और सुमित बात करने आ रहे हैं। आज तो मेरे भाई का बर्थडे है। क्यों सुमित, कैसे हो? खुश तो बहुत हो गए। थैंक यू भाई, बहुत खुश हूँ मैं। और यहीं पे आहूजा परिवार आनंद परिवार के घर आते हैं। नमस्ते आंटी, आइए। नमस्ते बेटा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू आंटी। और कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ आंटी, आप कैसी हैं? भाई चलो केक काट लें। बस काटते हैं भाई, लता दीदी आ जाए। ये लता दी कौन है? ये हमारी हेल्पर हैं जो हमारे साथ रहती हैं और हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। ऐसा तो कहीं नहीं देखा, हेल्पर और फैमिली मेंबर एक साथ। देखिए, वो हमारी हेल्पर नहीं, हमारी फैमिली बन चुकी है। हमारे बहुत सारे घरों के काम इवन वो हमारी देखभाल करती हैं और हमारे घर का खाना भी वही बनाती हैं। अच्छा वो बता दिया, मैं और मेरी फैमिली उनके हाथ का बना हुआ कुछ नहीं खाएंगे। आप ऐसे कैसे कह रही हैं? वो हमारी हेल्पर हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा है, आप ऐसे नहीं कह सकती हैं। ये सब सुन के लता दी बहुत मायूस हो गई और सुमित से आके बोली, बाबा, आपने अभी तक अपना केक नहीं काटा। चलिए, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए केक काटिए। सुमित ने केक काटा और इसी दौरान आहूजा परिवार जाने के लिए तैयार हो गई। अब हम लोग जा रहे हैं। अरे मैडम जी, खाना तो खा लीजिए। नहीं, हम लोग नहीं खाएंगे। लेट्स गो मॉम। उसके अगले ही दिन मिसेस आहूजा कुछ सब्जियां और फल लेने गई और अचानक से उनका एक्सीडेंट हो गया। किसी ने उनकी सहायता नहीं की। कोई बचाओ मुझे, बचाओ। वो बचाओ बचाओ चिल्लाती रह गई और कोई नहीं आया। अचानक उन्होंने लता को देखा। अरे मैडम जी, ये क्या हुआ आपको? चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। देखिए आपको कितनी चोट लगी है। चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूँ। मिसेस आहूजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो आनंद निवास लता से मिलने गई। अरे आंटी, आप? बेटा, लता कहाँ? दीदी, आंटी अब हाँ, मेरे को आपसे कुछ बात करनी थी। कैसी हैं आप मैडम जी? मैं ठीक हूँ। लता प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हारी बेइज्जती की, फिर भी तुमने मेरी मदद की। तुम एक बहुत साफ और नेक दिल की इंसान हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई नहीं मैडम जी, मैंने आपकी किसी बात का कोई बुरा नहीं। जो भी होता है अच्छे के लिए। तुम सच में बहुत अच्छी हो। मेरी बेटी आपसे माफी मांगना चाहती है। कोई नहीं बेटा। किसी को किसी भी काम से, धर्म से, जाति से जज करना गलत है या उनके बारे में कोई भी धारणा बनाना ठीक नहीं है। भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है। हम इंसानों ने ये भेदभाव बनाया है। हम सबकी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल है, सबकी लाइफ में बाधाएं हैं। एक दूसरे को सपोर्ट करके ही जिंदगी की चुनौतियों से निकला जा सकता है और हम सबको हमेशा एक दूसरे का सहयोग करते हुए आपस में कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिलता है और हम मुश्किल देखते ही देखते आसान हो जाती है। थैंक यू। Thank you our core members for this beautiful concept. Sometimes we really forget to praise the words of our helping hands. Once again,
thank you helping hand. To make them feel more special, we have a video from dignitaries words for our helping hands. Please play the video. Very happy to share that as soon as the lockdown was announced on 23rd of March, I think within 1 week or 10 days, we all assembled here through Zoom and we decided that we should continue with our delivery. और इसमें मुझे लगता है कि सारे के सारे हमारे प्रिंसिपल साहब, HODs and all faculties, they were very cooperative, they were very eager to restart our operations. And I think within 15 days हमारी सारी क्लासेस लगने लगी, ऑनलाइन बहुत सारी एक्टिविटीज होने लगी जो हम बच्चों को बुला के यहाँ नहीं कर सकते थे. And in carrying out all these activities, other than faculty, I think all supporting staff, all TAs, all grade 3, grade 4 employees, almost everybody helped. That is how we could achieve this. एप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट का जीवन में बहुत महत्व है और मुझे ऐसा लगता है कि ये जब भी किसी को एक्नॉलेज करने की और एप्रिशिएट करने की बारी आती है तो या ऐसे मौके आते हैं तो हम लोग इन सब में बहुत पीछे रहते हैं. और हमारी नई कोर कमेटी ने इनिशिएटिव लिया है और अपने सत्र की शुरुआत वो लोग जो करना चाह रहे हैं वो जॉय ऑफ गिविंग से करना चाह रहे हैं. हमारी नई कोर कमेटी ने जब ये मेरे सामने ये लोग अपना प्रस्ताव लेकर के आए कि वो एप्रिसिएशन डे सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा लगा ये सुन करके मुझे और बहुत बहुत बधाई नई कोर टीम को कि इस अचीवमेंट के लिए और आने वाले सभी प्रोग्राम के लिए. आज हमारा देश अभी तो पूरा विश्व इस कोरोना महामारी के से ग्रसित है और इस महामारी के कारण हमारी शिक्षा प्रणाली बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है. पर इस कठिन स्थिति में भी हमारे शिक्षकों और उनके सहायकों ने बहुत सराहनीय काम करते हुए हमारे बच्चों को जो शिक्षा देने की प्रणाली थी कि चॉक ऑन बोर्ड से डायरेक्ट ऑनलाइन पद्धति का इस्तेमाल करते हुए एक नया प्लेटफॉर्म बनाया और इस दौरान हमारे बच्चों को पढ़ाई में कोई समस्या रुकावट ना आए. एक नया प्लेटफॉर्म जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उसका उपयोग करते हुए आज अभी तक ये शिक्षा को निरंतर जारी रखा और हमारे बच्चों को अपनी शिक्षा के द्वारा अपने ज्ञान के द्वारा प्रभावित किया. इसके लिए मैं अपने सभी सहयोगी शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उनने हमारे बच्चों की उन्नति के लिए इतना प्रयास किया. आप इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं. धन्यवाद. नमस्कार. सबसे पहले मैं उन लोगों को शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने एप्रिसिएशन डे मनाने का इनिशिएटिव लिया. जब कोविड-19 की शुरुआत हुई तो हम सभी अनिश्चितता में थे कि अब क्या होगा. अनिश्चितता के इस दौर में हमारे चेयरमैन सर का मार्गदर्शन मिला. सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा. हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की और इन ऑनलाइन क्लासेस के सुचारू रूप से संचालन में शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान रहा और साथ ही साथ विद्यार्थियों का भी बहुत बड़ा योगदान था क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से शिक्षा ग्रहण की. अंत में मैं महाविद्यालय के सभी कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ क्योंकि बिना उनके सहयोग के ये सारी चीज़ें संभव नहीं थी. धन्यवाद. I am very thankful to newly formed core committee who have taken the initiative of organizing the appreciation program for our staff who have contributed for our institute during the COVID-19 period. All our teaching staff, admin staff, and all support and the supporting staff have done very well for our students, and they have proved that the COVID-19 period was not a bottleneck, but it was an opportunity to do well in such circumstances.
My best wishes to Student Core Committee. Thank you very much. First and the foremost, I would like to appreciate the concept of celebrating Appreciation Day. Appreciation Day basically it should be the part and the culture of our organization, and it should be celebrated each and every month to appreciate the contribution of all the members of who are doing good job in this organization. I congratulate first of all Mr. Pankaj Sharma and the core committee for celebrating this day for the first time. It's a new initiative. And during COVID-19, there were various people of our organization who have done wonderfully well. I remember Mr. Rajesh Dubey, Mr. KP sir, and the staff members of administration, Akhil sir, Umesh sir, those all have contributed well during the lockdown period. They have helped many people. There were several incidents, and it is not possible to quote all those incidents, but they have contributed well during the lockdown period. And last but not the least, I would like to thank all the teaching staff who have done wonderfully well by arranging online classes for our students and completing the syllabus on time. They have been at home, some have come to the campus also to give quality lectures to our students. And our core committee members, students have also contributed. They have distributed some packets of foods during COVID-19. Our NSS team members have also done well. NSS team members have contributed and also distributed packets, masks, sanitizers to all the needy persons. And all the best for the core committee for organizing the future events. Thank you. First of all, I would like to congratulate all the members of the WITS family for their outstanding performance during lockdown and corona pandemic. I am highly grateful to our source of motivation, respected chairman sir, जिनके मोटिवेशन से हमारे पूरे WITS कैंपस में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहता है और हमें हमेशा पॉजिटिव एनर्जी फील होती रहती है। मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ अवर WITS प्रिंसिपल डॉक्टर जयवरुण जी सर को, जिनके अच्छे लीडरशिप और गाइडेंस से हम हमेशा न्यू इनिशिएटिव लेते हैं और उसे सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं। एंड आई वुड लाइक टू कन्वे माई सिंसियर थैंक्स टू ऑल द faculty members of the WITS family and all the working staff for their continuous effort during lockdown condition. Last but not the least, मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ हमारे स्टूडेंट कोर कमेटी के हर स्टूडेंट्स को, जिनकी वजह से हम अपने WITS के स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी ऑनलाइन प्रोवाइड करा पाए, जिनके कारण हमारे स्टूडेंट का मनोबल बहुत अच्छा बना रहा। तो lastly, thank you so much all of you. Thank you. What a wonderful and lovely video. I just love this way of thanking our helping hands. I would like to welcome our reputed chairman sir to please come on the stage and share his views about the event. Let me, I think, start by appreciating the script writer of this small skit or drama which was played. I'm sure ये को कमेटी के बच्चों ने लिखा होगा। हाँ, ये कहीं से मारा हुआ तो नहीं लग रहा था। Content was absolutely fantastic, and the message which they wanted to convey, I think, should be the spirit by which every Indian should live today if we really want to make this society progressive and this country great. सारे लोग ईश्वर की संतान हैं और उनमें किसी प्रकार का भेद करना, मुझे ऐसा लगता है, स्पिरिचुअलिटी को ही नकारना है। हम सब ने अपने सामाजिक सरोकारों के माध्यम से इतिहास में उसके बीच में नहीं जाना चाहेंगे, बहुत सारे भेद क्रिएट कर दिए हैं। एंड वी हैव बिकम सो जजमेंटल कि अगर आप जनरली भी अपनी भाषा का उपयोग अगर देखें, आम तौर में जब हम बात करते हैं किसी से,
तो बहुत जल्दी हम किसी व्यक्ति को, किसी सिचुएशन को और समाज की किसी चीज़ को जज करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही हम जज करते हैं तो हम प्रेजुडाइज हो जाते हैं। एजुकेटेड पर्सन वो होता है जो हमेशा हर सिचुएशन को बिल्कुल ब्लैंक, खुले दिमाग से अप्रोच करता है, जिसमें इतना खुलापन रहता है कि किसी भी नई चीज़ को स्वीकार कर सके। और ये सारी मान्यताएं हमको बांधती हैं और हमारी विचारधारा को एक संकुचित दायरे में लाने का प्रयास करती हैं। सो वंडरफुल किड्स, बहुत अच्छा आपका ये प्रयास है। तो मेरे पहले भी लोगों ने बोला कि दिस वेरी आइडिया ऑफ स्टार्टिंग इवेंट्स बाय एप्रिसिएशन डे सेल्फ इज रियली रियली ग्रेट, प्रेज़वर्दी। ये ख्याल आप लोगों के दिमाग में आया, ये बताता है कि आप बहुत अच्छी पॉजिटिव सोच वाले लोग हैं। एक कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन। मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत अच्छी शुरुआत की है कोर कमेटी के इवेंट्स की, और इससे हमें लगता है कि आगे चल के भी आप बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। अगर आगाज इतना सुंदर है तो मुझे पूरा विश्वास है कि अंजाम इससे भी बहुत बेहतर होगा। आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। इसी एनर्जी और इसी पॉजिटिविटी के साथ साल भर आप काम करें, और आप लोगों को बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोगों के क्रियाकलापों से, आपके इनोवेशन से, आपके आइडियाज़ से इस इंस्टीट्यूट के हजारों बच्चे इंस्पिरेशन लेंगे, प्रभावित होंगे, सीखेंगे, और परस्पर सबका हर तरीके से डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। इससे बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेके आप लोग आएँ। जो पुराने कार्यक्रम हैं, जो हमारे रूटीन कार्यक्रम हो चुके हैं, जो एक संस्था की परिचय बन चुके हैं, उनको पहले से और अच्छा करें। और जिस तरीके से एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया इनोवेटिव आइडिया आप लोग के लिए आए थे एप्रिसिएशन डे लेके, ऐसे भी और बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। आपका समय बहुत अच्छा बीते इस इंस्टीट्यूट में, बहुत आप सीखें, और आगे चल के जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। Thank you, Lita madam, to please come on the stage and proceed the event. A very good afternoon to all of you. First of all, thank you Priyanshu for giving me this opportunity, and I am very much thankful to all of you and our respected chairman sir, principal sir, VITS principal sir and vice principal sir, training and placement officer sir, कि आप लोगों ने ड्यूरिंग द लॉकडाउन इतना सपोर्ट किया हम सबको। और अखिल सर यहाँ पर नहीं है, मगर उनसे सॉरी कि उनके बहुत सारे सपोर्टिंग स्टाफ को हम लोग यहाँ पर बैठा कर रखें बहुत देर से, तो बहुत सारे काम भी इंटरप्ट हो रहे होंगे। तो बस थोड़ा सा टाइम मैं लूँगी और बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी मैं टाइम, क्योंकि जब बात एप्रिसिएशन की चल रही है तो वैसे भी तिवारी सर ने ऑलरेडी बोला ही था कि एप्रिशिएट करने में हम लोग हमेशा पीछे रहते हैं और आलोचना करने में हमेशा आगे रहते हैं। तो मेरे को भी अपॉर्चुनिटी मिली है ये बोलने की, और रियली आई ओवरवेल्म्ड कि जिस तरह से कोर 5 ने ये प्लान किया कि बिल्कुल इवेंट प्लान किया इन्होंने, और अपने इस सत्र की शुरुआत ये जो आई ऑफ गिविंग से करना चाह रहे थे, तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था ये। इसके लिए पूरी कोर टीम को बहुत बहुत बधाई, और वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल हेड ऑफ डिपार्टमेंट और उनके पूरे फैकल्टी मेंबर्स और हमारे सभी सपोर्टिंग स्टाफ, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, गार्डनिंग डिपार्टमेंट, परचेज and all administrative staff including security and vehicle maintenance, कि जिन्होंने पूरे टाइम मतलब सिर्फ लॉकडाउन में ही नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ कि जब कभी भी हम सबको इनकी ज़रूरत पड़ती है तो बिना किसी एक्सक्यूज के ये लोग हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं। तो इनके लिए तो बोलने के लिए अब हमारे पास वर्ड्स ही हमेशा कम पड़ जाते हैं। इनकी बिल्कुल जिस तरह के इनके एफर्ट्स रहते हैं और अथक इनकी मेहनत रहती है सबको सेटिस्फाइड करने के लिए, उनको शब्दों में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है शायद। और एक बात मुझे ये लगी ड्यूरिंग द लॉकडाउन, मैं थोड़े दिन की लीव पे भी थी, कि मुझे ये समझ में आया कि एफर्ट्स कैसे भी हों और हेल्प कैसी भी हो, एफर्ट्स भी कभी अनदेखे नहीं रहते हैं और हेल्प किसी भी रूप में की जाए कभी छोटी नहीं रहती है।
हमारे द्वारा की गई छोटी छोटी हेल्प भी बहुत बड़ी हो सकती है किसी के लिए। और पैंडेमिक के दौरान ये प्रूव भी हुआ था कि हम सब ने जिस तरह से लोगों की आगे बढ़ कर के हेल्प की, तो उसके लिए पूरी कॉन्ग्रेचुलेशन पूरी बिट्स टीम को और नई कोर कमेटी को। और बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।